आजकल एक चीज बहुत कॉमन हो गया है और हो सकता है आप भी इसे फेस कर रहे हो। जैसे पहले जिन चीजों में मजा आता था, पढ़ना, दोस्तों से मिलना, कुछ नया ट्राई करना, अब वही बोरिंग लगता है। सब कुछ चल रहा है पर अंदर से कुछ फील नहीं होता, ना एक्साइटमेंट ना खुशी, बस 24 घंटे का खालीपन। ये शुरू होता है छोटे साइन से, जैसे इंटरेस्ट कम होना, एनर्जी डाउन, दिन भर सोने का मन करता है। ये डिप्रेशन जैसा लगता है पर डिप्रेशन होता नहीं। इसका नाम है इमोशनल नमनेस। और ये इतना डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे आपके अंदर की चाह को खत्म कर देता है, जो आपको कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए पुश करती है। टाइम बस निकलता जाएगा और एक दिन आप पीछे मुड़ के देखोगे और सोचोगे मुझे करना क्या था। देखो, एक बात क्लियर कर लो, आपको लग रहा है प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, राइट? आप रोज खुद को कहते हो कि यार मेरा मन नहीं करता, पर सच तो ये है प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि आपके अपने फीलिंग से कनेक्शन कट चुका है। सोचो, जब आपको किसी चीज को लेकर एक्साइटमेंट फील ही नहीं होगी तो आप उसके लिए मेहनत कैसे करोगे? आप इसे लैक ऑफ मोटिवेशन का नाम देके टाल रहे हो, पर रियलिटी ये है आप इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हो। अब सवाल आता है, जब प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, आलसी आप हो नहीं, तो फिर आपके साथ हो क्या रहा है? मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फोन ओवरहीट हो जाता है तो स्लो हो जाता है या हैंग होने लगता है, वैसे ही आपका ब्रेन भी काम करता है। जब स्ट्रेस, प्रेशर, ओवरलोड ज्यादा हो जाता है तो दिमाग हमारा सुन पड़ जाता है। ये कोई वीकनेस नहीं है, ब्रेन आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको ओवरलोड से बचाने की कोशिश कर रहा है। और उस प्रोसेस में अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और लाइफ की हर चीज फीकी और बोरिंग लगने लगती है। ना कुछ अच्छा लगता है, ना कुछ बुरा लगता है, सब बेकार, पॉइंटलेस लगने लगता है। और आजकल ये इतना कॉमन क्यों है? आप नोटिस करो, फोन स्क्रॉल करते वक्त सब इंटरेस्टिंग लगता है, पर जैसे ही फोन साइड में रखते हो सब बोरिंग लगने लगता है। क्यों? हमने अपने शांति को टेम्पोररी डिस्ट्रैक्शन से बदल दिया है। एक तरफ डिजिटल शोर है जो हर सेकंड चेंज होता है, और दूसरी तरफ वो रियलिटी जहां रिवॉर्ड के पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम 2 मिनट के लिए शांत नहीं बैठ सकते, हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन, हम तुरंत कुछ ना कुछ फील करना चाहते हैं और धीरे धीरे हम रियल लाइफ से दूर होते जा रहे हैं। और जब दिमाग इस शोर में फंस जाता है, सस्ती खुशी और कॉन्स्टेंट नॉइज के बीच, तो सबसे पहले आप अपनी शांति खोते हो और सोचने की क्षमता कम हो जाती है। और फिर आप खुद को ब्लेम करते हो कि मैं आलसी हूँ, मैं फोकस नहीं कर पाता। पर सच क्या है? आपका दिमाग थक चुका है, उसे और चीप डोपामिन नहीं चाहिए, उसे थोड़ा सा खालीपन चाहिए, थोड़ा शांति, जहां से आप समझ पाओ कि आपकी रियल इंटरेस्ट क्या है। एम्बिशन एक दिन में नहीं जाती, वो धीरे धीरे फेड होती है। पहले इंटरेस्ट कम होता है, फिर एक्शन कम हो जाता है, फिर आप ट्राई करना ही बंद कर देते हो। ये एक पैटर्न में होता है। स्ट्रेस और ओवर स्टिमुलेशन मिलके आपको इमोशनली नम बना देते हैं। इस नमनेस की वजह से आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है, जिससे आप एक्शन लेना कम कर देते हो। और लाइफ में जब एक्शन नहीं होगा तो खालीपन बढ़ने लगता है। जितना कम आप एक्शन लोगे उतना कम रिवॉर्ड फील होगा, और जितना कम रिवॉर्ड फील होगा आप उतने ही सुन होते जाओगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बंदा है जो बड़े जोश के साथ जिम ज्वाइन करता है। 3 दिन तो वो बराबर एक्सरसाइज करता है, फिर चौथे दिन मन नहीं किया तो वो नहीं जाता, फिर कभी गया कभी नहीं गया, और धीरे धीरे वो जाना ही बंद कर देता है। यही होता है जब आप सिर्फ फीलिंग के भरोसे मूव करते हो। उसका कॉन्फिडेंस भी गया, उसकी इंटरेस्ट भी गई, और सेम चीज आपके साथ भी हो रहा है। साइलेंटली आप हर पल अपनी एनर्जी और अपना पोटेंशियल गवा रहे हो और आपको इसका एहसास तक नहीं है। अब यहाँ एक ऐसी चीज है जो 99% लोग मिस कर देते हैं। आप इसे एक प्रॉब्लम समझ रहे हो, एक बीमारी, एक वीकनेस, पर ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिग्नल है। आपका ब्रेन आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। जब आप ओवर थिंक करते हो, ज्यादा कंज्यूम करते हो, रेस्ट नहीं लेते, कॉन्स्टेंटली प्रेशर में रहते हो, तो ब्रेन इमोशन को शट डाउन कर देता है। और ये नमनेस उसी का रिजल्ट है। जिसे आप अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वो असल में आपका सेफ्टी मैकेनिज्म है। ये आपके सिस्टम की प्रोटेक्शन है ताकि आप पूरी तरह से पागल ना हो जाओ। पर हम क्या करते हैं? इस सिग्नल को इग्नोर करते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं कि मैं आलसी हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन की कमी है। हम दिमाग को ऑर्डर देते हैं फोकस लाओ, पर दिमाग पहले ही ओवरलोड है। आप उसे फ्यूल देने के बजाय और ड्रेन कर रहे हो। और यही वजह है, आप जितनी भी कोशिश कर लो आप बेटर फील नहीं करोगे, क्योंकि आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। मान लो आपका फोन का बैटरी लो है, आप क्या करोगे? चार्ज करोगे या उसे और तेज चलाओगे? पर लाइफ में हम क्या कर रहे हैं? बैटरी लो है और आप उसे और पुश कर रहे हो, और धीरे धीरे सिस्टम और ड्रेन हो रहा है। आपको फाइट नहीं करनी, आपको सुनना है। अभी मैं ऐसा फील कर रहा हूँ और इसका मतलब नहीं कि कुछ गलत है, मुझे बस इसे एक्सेप्ट करना है, और यही आपका पहला स्टेप होगा। जब आप ये समझ जाते हो, प्रेशर कम होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, और वहीं से रिकवरी स्टार्ट होता है। आपके लाइफ में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम बहुत टाइम से ओवरलोड चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपको कुछ फील ही नहीं हो रहा है तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो वेट करते हैं मोटिवेशन का कि जब मन करेगा तब करूंगा। पर सच बताऊं, मन कभी नहीं करता। रूल सिंपल है, एक्शन लेने से फीलिंग आती है, फीलिंग से एक्शन नहीं। पहले मूव करो, अच्छा अपने आप फील होने लगेगा। छोटी चीजों से शुरू करो। आपको फील होने का वेट नहीं करना, आपको बस स्टार्ट करना है बिना फीलिंग के। एक छोटी लिस्ट बनाओ उन चीजों की जो आपको पहले पसंद था, और उन्हें करो चाहे मन बिल्कुल ना करे। बड़े गोल्स दिमाग पर बोझ बन जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है माइक्रो स्टेप। सिर्फ 5 पुशअप करो, या 1 पेज पढ़ो, या 10 मिनट का वॉक करो। क्योंकि जैसे ही बॉडी को मूव करते हो, दिमाग को एक सिग्नल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंड में किसी गाड़ी को स्टार्ट करना। शुरू में दिक्कत होगी, पर जैसे ही इंजन घूमेगा
ब्रेन धीरे धीरे फीलिंग को वापस लाना शुरू कर देगा। और यही छोटी छोटी विन्स आपके डेड रिवॉर्ड सिस्टम को रिवाइव करती है। कंज्यूम कम करो, क्रिएट ज्यादा करो। नोटिस किया है, स्क्रीन पर हर चीज इतनी ब्राइट और फास्ट है, जैसे ही आप फोन साइड में रखते हो दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट लगने लगती है। लाइफ बोरिंग नहीं हुई, आप बस सस्ती खुशी, चीप डोपामिन के गुलाम बन गए। हमारे दिमाग को हाई स्टिमुलेशन की गंदी आदत हो गई। सॉल्यूशन कोई महंगी थेरेपी नहीं है, बस रोज थोड़ा सा नो फोन टाइम रखो। बोर्डम से भागना बंद करो, उसे फील करो, क्योंकि जब दिमाग फाइनली शांत होता है तभी वहीं से रियल इंटरेस्ट वापस आना शुरू होता है। और सुबह से शाम तक आप बस कंज्यूम कर रहे हो, दूसरों की वीडियो, दूसरे का थॉट, दूसरे की सक्सेस, पर आप खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रहे। जब दिमाग सिर्फ इनपुट लेता है और कोई आउटपुट नहीं देता तो नमनेस बढ़ने लगती है। कुछ सीखो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, ऐसा काम करो जहाँ इतने खो जाओ कि वक्त का पता ना चले। इसको कहते हैं फ्लो स्टेट, वो स्टेट जहाँ बाकी दुनिया धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती है। और बॉडी को मूव करो। हम भूल जाते हैं कि हमारा दिमाग हमारे बॉडी का हिस्सा है। अगर दिमाग शटडाउन मूड में है तो बॉडी को मूव करना शुरू करो। सिंपल चीज ट्राई करो, सुबह सनलाइट लो, दिमाग को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया। थोड़ा जिम या स्पोर्ट, ब्लड फ्लो बढ़ता है और एनर्जी शिफ्ट होता है। और कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाना, वो आपके नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जो सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और मेंटल क्लैरिटी को वापस लाता है। हमारा ब्रेन कोई पत्थर का नहीं है कि एक बार शेप ले ले तो बदले ना। ये एडॉप्ट करता है, रिवायर होता है। आप कोई कांच के खिलौने नहीं हो जो एक बार टूट गए तो सब खत्म। आप बस एक ट्रैप में फंस गए हो जहाँ ओवर थिंकिंग और ओवर कंजम्पशन ज्यादा है और एक्शन जीरो। इस ट्रैप को तोड़ना मुश्किल हो सकता है पर नामुमकिन नहीं। अब सवाल ये है, सबसे पहले क्या किया जाए? जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, धीरे धीरे खुद को बदलो। बस एक छोटा स्टेप। आज का टारगेट सिंपल रखो, सिर्फ 5 मिनट कुछ प्रोडक्टिव काम, एक छोटी सी वॉक और सोशल मीडिया का स्क्रॉल थोड़ा कम। और सबसे जरूरी बात, इसे इग्नोर मत करो, क्योंकि असली चेंज मोटिवेशन से नहीं, अवेयरनेस और एक्शन से आता है। आज से होश में रहना शुरू कर दो। खाना खा रहे हो तो महसूस करो क्या खा रहे हो। फोन उठा रहे हो तो दिमाग से पूछो क्यों। अगर रील स्क्रॉल कर रहे हो तो क्यों। जब आप हर छोटी चीज को नोटिस करना शुरू कर देते हो तो आप ऑटो पायलट से बाहर आ जाते हो। और याद रखना, आपकी एम्बिशन खत्म नहीं हुई, कहीं गई नहीं है, उसे वापस ला सकते हो। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही थी। ये वो चीज है जो हर कोई फील करता है पर बोल कोई नहीं पाता। तो आज एक काम करो, नीचे कमेंट में लिखो ये कब से फील कर रहे हो और कब एक्शन लोगे। बस इतना, एक लाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में।